हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हितेन स्पेशल। आज हमारा पहला ट्रैवल व्लॉग बनने वाला है। ये है हमारी चारों की बैग। मैं, मेरे डैड, मेरी सिस्टर और मेरी मॉम। अभी हम अपने घर से निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। जो ये व्लॉग देख रहे हो आप, ये एकदम अचानक से प्लान किया हुआ व्लॉग है। तो हमारे मॉम डैड की 25th एनिवर्सरी है, यानी सिल्वर जुबली है। तो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं ये अपने मॉम डैड के साथ। तो अभी हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं और मेरा एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस है वो हमेशा लेट नाइट फ़्लाइट्स का ही रहा है। तो मैं पहली बार सुबह की फ़्लाइट में बैठूँगा, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसे रहता है। तो अभी हमको एक इलेक्ट्रिक बस है जो हमको यहाँ से लेके प्लेन तक लेके जाएगी। अभी हमने चेक इन वेक इन सब कर लिया, लगेज भी हम लोगों ने दे दिया उनको, जो भी करना था हमने सब फॉर्मेलिटीज़ कर ली। और अभी हम लोग जा रहे हैं फ़्लाइट की तरफ। बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है, बहुत सारी फ़्लाइट्स खड़ी है। और ये अभी हमारे सामने हमारी फ़्लाइट आ चुकी है गो एयर की। लगभग हमको ये प्राइस पड़ा था, रिटर्न का हमको पड़ा था ये टोटली एक जन का 12 से 13 हज़ार रुपया, क्योंकि हमने अर्जेंटली फ़्लाइट बुक की थी तो हमको हैवी रेट्स में मिली थी। तो चलिए, लाल सभई च झूलेलाल, शुरुआत करते हैं अपनी जर्नी भगवान के नाम से। भाई साहब, ऊपर से आप ये व्यू देख सकते हो, कितना ब्यूटीफुल सा है। और अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी फर्स्ट प्लेस पर, जो कि है कोयम्बतूर। अभी यहाँ से पूरी की पूरी जर्नी स्टार्ट होगी हमारी। तो चलिए हम लोग अभी लैंड करते हैं। अभी हम लैंड कर चुके हैं और हमने जो हमारी जो कार है जो हमने बुक की थी इनोवा, वो हमें पिकअप करने आ चुकी है और हम यहाँ से निकलेंगे कोटागिरी के लिए। तो चलिए, और ये जो आप प्लेस देख रहे हो ब्यूटीफुल सी, यहाँ पे हमने अपना लंच किया, बहुत ही बेस्ट था। अभी हम निकल चुके हैं कोटागिरी के लिए। तो कोटागिरी एक्चुअली में नीलगिरी हिल्स के अंदर आता है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि कुनूर और फेमस सा ऊटी। तो आपने ऐसे नाम सुने ही रहेंगे। तो मेरे मॉम डैड की जो हनीमून थी वो यहाँ पे ही हुई थी। तो अभी हम फिर से यहाँ पे सेलिब्रेट करने आए हैं उनका 25th एनिवर्सरी। तो चलिए, कोटागिरी एक्चुअली में बीच में है, ऊपर ऊटी है, नीचे कुनूर है। तो हम एक दिन ऊटी कवर करेंगे, एक दिन कुनूर कवर करेंगे। तो बहुत सा ब्यूटीफुल से रास्ते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल से पहाड़ है। तो व्यू एंजॉय कीजिए आप। दोस्तों, जिसके वजह से हमने कोटागिरी में एंट्री की है, उसका नाम है हैंगिंग हट्स, जिसके वजह से हम कोटागिरी में रहे हैं। तो ये रहा आपके सामने हैंगिंग हट्स। तो अभी हम लोग रेस्ट करते हैं थोड़ी देर में और निकलते हैं। अभी रेस्ट हमारी हो चुकी है और हम अभी निकल चुके हैं कुनूर कवर करने। तो कुनूर में बहुत सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेसेस है,
जैसे कि सिम्स पार्क हो गया, टी गार्डन हो गया, मतलब टी फैक्ट्री हो गया। फिर उसके बाद हम लोग लंच करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट हम लोग जाएंगे लैम्प्स रॉक। सो चलिए, और यहाँ के जो पहाड़ है वो इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, इतनी ग्रीनरी है, और जो मौसम है वो इतना ज़बरदस्त है। और ये मैं आपका अपना हितेन सावलानी, वाइट शर्ट पे विद ब्लैक गॉगल्स। सो अभी हम आ चुके हैं सिम्स पार्क में। तो चलिए देखते हैं ये ब्यूटीफुल सा पार्क। सो यहाँ पे कुछ उनका एंट्री सिस्टम है, और मास्क पहनना अंदर ज़रूरी है। एंट्रेंस टिकट डिटेल्स जैसे आप देख सकते हो, एडल्ट 40, चिल्ड्रन 20। कैमरा इसका उसका तो कुछ था नहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, हमारी टिकट्स निकाली जा रही है। तो चलिए देखते कैसा है इनका सिम्स पार्क। ओपनिंग टाइमिंग 7 to 5 है। जो भी है यहाँ पे आपको अगर घूमना है तो यहाँ पे आपको सुबह को ही निकलना पड़ेगा। लास्ट टू लास्ट आप 5 बजे तक घूम सकते हो। 5 बजे सारी की सारी पॉइंट्स बंद हो जाती है। तो चलिए, ये ब्यूटीफुल सा गार्डन बहुत 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 ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलिए कवर करते हैं इसको। सो दोस्तों, गार्डन में तो हमने बहुत ही ज़्यादा मज़ा कर लिया। अभी चलते हैं हम टी फैक्ट्री की तरफ, जहाँ हम टी की पूरी प्रोसेस जो रहती है वो हम देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अभी हाई फील्ड टी फैक्ट्री में। तो अभी हम पहुँच चुके हैं वहाँ पे। तो दिखने में ऐसे इतना सुपर्ब लग रहा था, ऐसे सब पेड़ लगे हुए, उनके टी प्लांट्स लगे हुए। यहाँ की फैक्ट्री थोड़ी सी कुछ रिनोवेशन के काम में थी, तो हम फैक्ट्री में नहीं जा पाए। बट हम लोग जो उनका गार्डन प्रोसेस रहता है वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक अंकल है हमारे साथ, जो हमको पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था उन्होंने। बट वहाँ पे कुछ नॉइस था, इसके वजह से उनकी जो भी बात की हुई है वो मैं अपनी ज़ुबानी आपको पेश करूँगा। तो देखते हैं आगे क्या क्या है। तब तक आप पहले थोड़ा सा एक व्यू एंजॉय कर लो। अभी ये जो अंकल खड़े हैं हमारे सामने, इन्होंने ही हमें सब कुछ बताया था टी गार्डन की तरफ। तो जो भी इनके हाथ में आप छोटा सा लीफ देख रहे हो वो है वाइट टी का लीफ है। ये बहुत बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि इसके लिए वाइट टी बहुत ही ज़्यादा महंगी रहती है। और ये जो नॉर्मल जो ग्रीन वाले देख रहे हो आप, जो नॉर्मल वाले दिख रहे हैं, वो एक्चुअली में हमारी जो नॉर्मल टी रहती है उसके लीव्स है वो। तो जो भी अंकल बता रहे हैं पूरा, ये जैसे भी आप देख रहे हो, ये पूरा जो टी गार्डन है ये ऐसे स्लोपिंग क्यों रहता है, और इसके बीच में ऐसे जो ये लंबे लंबे ट्रीज़ लगे हुए हैं वो क्या रहते हैं, वो ट्री का नेम क्या है। तो ये जो भी बातें हैं ये अंकल अभी हमें बता रहे थे। तो अभी हम सब लोग गौर से अंकल को देख रहे हैं, वो बातें सुन रहे हैं उनकी। और
यहाँ पे जो उनका टी का प्रोसेस है वो बता रहे हैं हमें कि जैसे कि जो भी ये लीव्स है ये हम निकालते हैं, उनको हम डिग्री करते हैं 145 डिग्री पे, और जो भी वो एकदम ऐसे एकदम सूख जाते हैं फिर उसको क्रश करके हम लोग जो हमारा टी का मसाला बनता है वो फिर वहाँ से उससे बनता है। बट आप सोचोगे कि ये तो ग्रीन पत्ते हैं, बट हमारी जो टी रहती है वो ब्राउन कलर की क्यों रहती है? तो ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो पत्ते हैं जब भी आप 145 डिग्री पे इनको करोगे तो ये ऐसे ब्राउन हो जाते हैं, फिर इनको ये क्रश करके ऐसे ये मसाला बन जाता है और उसकी फिर टी बनती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत ही सुपर्ब है, और जिसका कारण था कि हम अंकल की वॉइस नहीं सुन सके वो यहाँ का हेलीकॉप्टर था। वो बहुत ही ज़्यादा घूम रहा था तो हमको आवाज़ नहीं आ रही थी। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो लंबे लंबे पेड़ है ये स्लोपिंग सन का गार्डन है। तो ये जो लंबे लंबे पेड़ है इनका नाम है सिल्वर ओक ट्री। तो जब भी बारिश हो और लैंडस्केप ना हो इसके लिए ये पेड़ लगाए जाते हैं, और बारिश का पानी जल्दी से नीचे चले जाए इसके लिए स्लोप लगाया जाता है। और ये जो सिल्वर ओक ट्री रहते हैं ये मेनली जो पानी जमा करते हैं बारिश के टाइम में, वो गर्मी के टाइम पे इन प्लांट्स को वो पानी सप्लाई करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं इनके चॉकलेट फैक्ट्री में। ये है उनके हाथ, मेरे डैड के हाथ में चोको बीन्स, जो कि इनमें से हम चॉकलेट बनाया जाता है। और यहाँ का जो चॉकलेट था वो ठीक ठाक ही लगा मुझे, ऐसे कुछ खास नहीं था। बट लोग बहुत यहाँ पे लेते। इन्होंने ऑरेंज, वाइट और डार्क चॉकलेट और नॉर्मल चॉकलेट में मिक्सिंग करके ऐसे बॉक्सेस रखे थे। तो सुपर्ब था यहाँ का एक्सपीरियंस। टेस्ट यहाँ पे करवा रहे थे लोगों को, फिर नीचे जाके खरीदिए वहाँ पे जाके। ये सब कुछ होममेड चॉकलेट फैक्ट्री जो लिखी हुई है आपके सामने, ये सब आंटी जो यहाँ पे खड़ी है वो एक्सप्लेन कर रहे थे। हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि यहाँ पे हमको इनकी लैंग्वेज नहीं आ रही थी। जो भी वो तमिल में बात कर रहे थे हमको कुछ समझ में आ रहा नहीं था, तो आधी हिंदी आधी इंग्लिश की तरफ हम लोग चल रहे थे। तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा कॉमेडी किया हमने। और अभी हम लोग चल रहे हैं लंच करने। दोस्तों यहाँ का जो फूड था वो बहुत बहुत ज़्यादा सुपर्ब था। टोटली साउथ इंडियन टेस्ट था। जो नान था इनका इतना सॉफ्ट था, चिकन बहुत ज़बरदस्त था। जो चिकन का नाम था वो है मिर्ची चिकन मसाला, और यहाँ पे जो बुर्जी थी वो अलग ही फ्लेवर की थी एकदम। बहुत बहुत सुपर्ब था खाना यहाँ पे। बहुत लोग आके खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बिल एकदम आपको एकदम नॉर्मल सा लगेगा कि आप 4-5 लोग बैठ के खाना खा रहे हो, और 1000 तक आपको बिल आ जाएगा। दोस्तों अभी हम जो नेक्स्ट पॉइंट पे आ चुके हैं वो है लैम्स रॉक पॉइंट। अभी हम लोग थोड़ा सा अंदर है चढ़ाई के लिए, तो अभी हम लोग चल रहे हैं उनके साथ। जो हमने एक गाइड लिया था, और ये मेरे डैड कह रहे हैं कि मैं बहुत थक चुका हूँ अभी लास्ट पॉइंट है ये। तो चलिए ऊपर चलते हैं। और ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, इस पॉइंट का नेम है सुसाइड पॉइंट। तो बीच में ये आ रही थी तो वो अंकल ने हमको बताया। और यहाँ से अगर किसी ने भी अगर सुसाइड करने की ट्राई की तो मुश्किल ही वो बच पाए, क्योंकि यहाँ से 200 फीट एकदम स्ट्रेट नीचे है। और वेलकम पिक्चर की शूटिंग भी यहाँ पर ही हुई थी। और ये रहा आपके सामने लैम्स रॉक व्यू पॉइंट। तो यहाँ के जो कैप्टन थे लैम्स करके, तो उनके नाम पे ये पॉइंट का नेम रखा गया है लैम्स रॉक करके। बहुत सा ब्यूटीफुल सा व्यू है, बहुत 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 ज़बरदस्त दिख रहा है। और यहाँ से आपको पूरा का पूरा कोयम्बतूर शहर भी दिखता है। और ये इनका टर्टल शेप का कुछ रॉक है यहाँ पे जो आप पत्थर देख रहे हो नीचे। और ये जो सामने जो
नीचे ग्रीन ग्रीन कलर का जो पहाड़ है, ये पूरा स्पाइसेस का पहाड़ है। जैसे जो मसाले रहते हैं सब, वो यहाँ से ही पैदा होते हैं, यहाँ से ही लोग यहाँ पे सप्लाई करते हैं। और ये रहा हमारा कोयम्बतूर शहर, जहाँ से हम आए फ़्लाइट पकड़ के। और यहाँ से एक हमको ट्रैक भी दिखता है, जहाँ से यहाँ की मिनी ट्रेन जो रहती है, जो ऊटी की तरफ जाती है, वो यहाँ से ही ट्रैवल की जाती है। और जो मैं आपको लास्ट बात बताने वाला था, वो है यहाँ की स्लीपिंग लेडी। स्लीपिंग लेडी यानी एक प्रेग्नेंट लेडी का वहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये देखिए, जैसे आप फेस, चेस्ट और पेट, तो उसका इसके लिए नाम रखा गया था स्लीपिंग लेडी। सो जैसे कि आप देख सकते हो, ये अंकल कुछ ऐसे काट रहे हैं नारियल पानी के जैसे। तो इसके अंदर से जो निकलती है चीज़, वो बहुत सारे लोगों को पता है कि क्या होती है वो। उसका नाम है तार गोला। साउथ में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। हर एक जगह पे, छोटी छोटी जगह पे कोई ना कोई ऐसे अंकल खड़े थे और ऐसे काट के वो तार गोला खिला रहे थे लोगों को। कुछ ऐसे 30 रुपीज़ उन्होंने हमसे एक इसका लिया था, और थोड़ा सा उन्होंने हमको पानी भी दिया। मतलब जो उनका तार गोला का जो पानी रहता है, वो भी हमने टेस्ट किया। तो चलिए आगे देखते हैं। और सो आप देख सकते हो, यही है वो इनका जो तार गोले का जब पानी था, वो इन्होंने एक बोर्ड बना के दी हमें लीफ की, और हम अभी टेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही अजीब सा टेस्ट था, थोड़ा सा मतलब नारियल पानी के जैसे नहीं लग रहा था, नीरा के जैसे लग रहा था। बट अच्छा था एक्सपीरियंस यहाँ पे रुक के ऐसे पीने का। बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। और मेरे साथ बने रहिए, आगे के 3 व्लॉग्स और रहेंगे। हम तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स कवर करने वाले हैं, और प्रिंसेस ऑफ हिल्स कवर करेंगे, कोरई कनाल। तो मेरे साथ बने रहिए, अगले व्लॉग में बहुत ज़बरदस्ती चीज़ें